नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। जब रावण सीता को अपहरण करके ले गए, उसके बाद सीता जी ने अपने बहुत कुछ आभूषण ज़मीन पर फेंक दिए थे ताकि राम और लक्ष्मण जब आए तो उनको पता चले कि कौन से रास्ते से रावण गए हैं। तो जब राम और लक्ष्मण वहाँ आभूषणों को देखते हैं तो राम लक्ष्मण को कहते हैं कि ये आभूषणों को देखो और पहचानो क्या इनमें से कुछ आभूषण सीता जी के लगते हैं। तब लक्ष्मण जी का जो जवाब है, जो उनका उत्तर है, वो इस श्लोक में है। वो कहते हैं नाहं जानामि केयूरे। केयूर शब्द का अर्थ है जो हाथ में यहाँ पहनते हैं, महिलाएं पहनती हैं, उसको केयूर कहा जाता है। एक प्रकार का आभूषण होता है। तो वो कहते हैं ना हम जानामि, न अहम जानामि, कि मैं ये केयूर को नहीं पहचानता हूँ। ना हम जानामि कुंडले। कुंडल शब्द का अर्थ है जो कान में पहना जाता है, उसको कुंडल कहा जाता है। तो ये जो कुंडल है वो भी मैं नहीं पहचानता हूँ। ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि। नूपुरे तु अभिजानामि, ये लेकिन ये जो नूपुर है इनको मैं पहचानता हूँ। नूपुर शब्द का अर्थ है पैरों में जो पायल पहनी जाती है उसको नूपुर कहा जाता है। तो ये जो दो नूपुर है इनको मैं पहचानता हूँ। कैसे पहचानता हूँ? तो नित्यम पादाभिवंदनात्। नित्य मतलब प्रतिदिन मैं जो उनके पैर को छूकर, सीता जी के पैर को छूकर मैं अभिवंदन करता हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रतिदिन जो सीता जी के पैर छूकर मैं उनका अभिवंदन करता हूँ, इसके कारण मैं उनके पैर की जो पायल है, उनके पैर के जो नूपुर है, उनको मैं पहचानता हूँ, अवश्य पहचानता हूँ। उनके कुंडल को नहीं पहचानता क्योंकि कभी उनके मुख के तरफ मैंने देखा नहीं है इतने गौर से। ना उनके केयूर को पहचानता हूँ कि उनके हस्त की तरफ भी नहीं देखा है, सिर्फ उनके पैर की तरफ देखा है। और वो भी कब? पादाभिवंदनात्। मैंने पैर छूकर जो अभिवंदन किया है प्रतिदिन, उसके कारण मैं पैरों के पायल को पहचानता हूँ। इनमें हमको, इस श्लोक में हमको जानने को मिलता है कि लक्ष्मण जी जो हैं, एक महिला के प्रति उनका जो भाव है, उनका जो एक सम्मान है, महिला का सम्मान जो है, इसमें पता चलता है कि वो उनकी भाभी है। और सिर्फ भाभी है इस कारण से नहीं, लेकिन पर स्त्री है इस कारण से वो उनके मुख की ओर भी नहीं देखते हैं। ये सम्मान की बात है। सम्मान के कारण वो उनके मुख की तरफ भी नहीं देखते हैं, सिर्फ उनके पैरों की तरफ उन्होंने देखा है, वो भी तब जब उनको पैर छूकर अभिवादन करना हो। तो ये एक बहुत बड़ी सीख आज कल के समय में आवश्यक है, हमें सीखना ज़रूरी है कि महिलाओं का सम्मान किस प्रकार से किया जाए। ये वाल्मीकि रामायण हमें सिखाता है कि महिलाओं का सम्मान किस प्रकार से करना आवश्यक है। पर स्त्री के ऊपर कभी भी नज़र उठा के नहीं देखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको माता समान आप मानिए और उनके पैर छूते वक्त उनके पैर छूकर ही उनका अभिवादन कीजिए। ये बहुत ही एक गूढ़ बात जो है वो रामायण में बहुत ही सरलता से बताई गई है। और दिवाली का पर्व कल ही गया है, दीपावली का पर्व, और राम लक्ष्मण सीता जी उस दिन अयोध्या पहुँचे थे। तो इनके पहुँचने के संदर्भ में अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी। तो आप सभी को भी फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ हमें सिर्फ त्यौहार नहीं मनाना है, त्यौहार के पीछे का जो भाव है, सम्मान है,
हाँ, कि समाज में हमें किस प्रकार से रहना है, एक दूसरे के प्रति हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, सबको हमें सम्मान देना है, सम्मानजनक जीवन हमें बिताना है। तो ये सब कुछ भी हमें रामायण से सीखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक रामायण नहीं पढ़ी है, रामायण पढ़िए। सब लोगों ने लॉकडाउन में टीवी में तो देखा ही होगा, तो वो भी ठीक है। और रामायण अगर आपके घर में पुस्तक है तो रामायण का पाठ कीजिए, पढ़िए। हर एक पंक्ति में, हर एक श्लोक में, क्योंकि वो तो काव्यात्मक है, पद्य काव्य है रामायण जो है, तो हर एक पंक्ति में बहुत ही सुंदर बातें हमें बताई गई हैं, बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। तो यहाँ लक्ष्मण जी से हमें सीखने को मिलता है कि वो सीता जी की इज्जत किस प्रकार से करते हैं, सीता जी का सम्मान किस प्रकार से करते हैं, कि उनके जो कान के आभूषण हैं वो भी वो नहीं पहचान सकते, उनके जो हाथ के आभूषण हैं वो भी नहीं पहचान सकते, सिर्फ उनके पैरों पे जो उनकी पायल है, उनके जो नुपुर है, सिर्फ वही पहचान सकते हैं। और वो भी किस कारण से, कि प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन उनका पैर छूकर उनका सम्मान करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस कारण से उनको माता समान मानते हैं, इस कारण से। धन्यवाद।